हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है औरों के लिए। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही ब्लेसिंग या ऐसी ही प्रेयर मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं ये रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कोई गाइडेंस आपको मिल सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद उन्हें नहीं पता है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। उनके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। King of Swords, Six of Cups, Wow, Justice, Queen of Wands, Wheel of Fortune, The Magician, bottom of the deck, Four of Swords. Okay. तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या आपके लिए मैसेजेस निकल के आ रहे हैं जो यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे किसी को बहुत जबरदस्त यहाँ पे किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो सकती है। यहाँ पे दिख रहा है किसी को कर्मा मिल रहा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का किसी को कर्मा मिल रहा है। किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी थ्रो करने का बहुत भयंकर कर्मा मुझे आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कोई किसी ने आपको धोखा दिया है, और आपकी देखिए धोखा देके उल्टा आपके इल्ज़ाम हो सकता है लगा रहा। मैं ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ, वहाँ पे भी जस्टिस आ रहा है। यहाँ पे किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था, उसका जस्टिस आया। किसी को कर्मा मिल रहा है। हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। और यहाँ पे किसी दोस्त ने धोखा दिया है किसी को, और यहाँ पे अपनी सारी गलतियाँ अपने दोस्त पे के सर पे मढ़ दिया गया है, या सोलमेट के सर पे उसने अपनी सारी गलतियाँ थोप दी हैं, यानी कि यहाँ पे चीटिंग हुई है। और यहाँ पे देखिए किसी ने अपनी बाउंड्रीज फॉर्म की है। किंग एंड क्वीन की एनर्जी आई है। कोई यहाँ पे कपल है जो बहुत ही इस समय डिफेंसिव हुए हैं, उनके किसी से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ऐसा हो सकता है। किसी का वक्त खराब चल रहा है, किसी का वक्त यहाँ पे बहुत अच्छा भी चल रहा है। अभी हम देखेंगे कार्ड से कि क्या चल रहा है। कोई यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी में है। मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़बरदस्त किसी के यहाँ पे चल रही है। मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़बरदस्त है, जो चाह रहे वो मिल रहा है। अब देखते हैं जस्टिस किस मैटर पे आया है। अब एक एक कार्ड का देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले फोर ऑफ सोर्ड है, तो इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये करंट सिचुएशन क्या है, ये चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। यहाँ पे अभी की सिचुएशन को बहुत गहराई से देखा जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में आपने खुद को बहुत अकेला और थका हुआ महसूस ऐसा लग रहा है कि आपने किया है। सबके रहते हुए भी आपको एक अकेलापन फील हुआ है। ये साधारण थकान नहीं थी। मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपकी एनर्जी को बांधने की कोशिश की थी। ठीक है, तो आपकी एनर्जी को यहाँ पे बांधने की कोशिश की थी। कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज, या जिसे हम ब्लैक मैजिक या नज़र यानी कि इविल आई भी कह सकते हैं, उसका प्रभाव आपके मानसिक शांति पर डाला गया था। आपको ऐसा लगा होगा कि हाथ पैर बंधे हुए हैं, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है,
और बस अकेले रहने का मन कर रहा होगा, कोई पास में ना रहे, अंधेरा लाइट बंद करके एक कमरे में ऐसा रहने का आपका जरूर दिल कर रहा होगा। लेकिन ये यहाँ पे आप हार मानने वाला तो ये कार्ड नहीं है। हीलिंग यहाँ पे आपकी हो रही हो सकती है। आप भले ही शांत थे लेकिन आप अंदर ही अंदर अपनी ताकत लगातार बटोर रहे थे। हो सकता है आप आइसोलेशन में जा करके अपनी हीलिंग कर रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। आपके शत्रुओं को लगा कि उन्होंने आपको हरा दिया और आप अंदर दुबक के बैठ गए। पर यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको होल्ड किया है, थोड़ा रुकने के लिए बोला है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो वो डरता नहीं बल्कि झपट्टा मारने की तैयारी कर रहा होता है। आप अभी उसी रिकवरी मोड में है। ये जो सन्नाटा आपकी जिंदगी में है ये तूफान से पहले की शांति है। ये शत्रुओं को सोचना चाहिए कि आप चुप क्यों हैं, क्यों आप एक आइसोलेशन में, आप अपनी ताकत अपनी एनर्जी को आप डबल कर रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड, यहाँ पे ये कार्ड क्या कह रहा है, शत्रुओं की मानसिकता और आप अपने देखिए आपके बदले हुए रवैये, एटीट्यूड दोनों को देख रही है। आपके शत्रु ना, ये कार्ड दोनों चीजों को बताता है, आपके शत्रुओं के मेंटेलिटी को बताता है और आपके बदले हुए रवैये को यानी एटीट्यूड को दिखा रहा है। ये कार्ड आपके दुश्मन बहुत चालाक है, ये मैं मानूंगी। यहाँ पे उन्होंने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से खेल खेला है आपके साथ। उन्होंने बहुत प्लानिंग की है, बहुत स्ट्रेटजी बनाई है आपको कैसे नीचे गिराया जाए और कैसे आपके लिए गड्ढे खोदे जाएं जहां पे आपको सीधे ही दफनाने का ही इनका इरादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सत्य जो ट्रुथ है उसकी तलवार बनकर सामने आ रही है ना, उसी के सामने आ रही है। आपको अचानक से सब कुछ साफ दिखाई देने लगा है। जो लोग मीठा बनकर आपके साथ थे उनके चेहरे से नकाब उतर रहा है अब। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आने वाले समय में आप बहुत ही कट थ्रोट होने वाले हैं। अब आप किसी की बकवास नहीं सुनेंगे, आप इमोशंस में बहना बंद कर देंगे। आपके अंदर एक ऐसी लॉजिकल पावर जाग रही है जो किसी भी तरह के इल्यूजन या भ्रम को काट कर रख देगी। दुश्मनों ने सोचा था आप रोएंगे, लेकिन आप तो एक किंग की तरह, एक जज की तरह, लेकिन आप तो एक राजा की तरह, एक जज की तरह उनके सामने खड़े होने वाले हैं अपने दुश्मनों के। आपकी ये सख्ती उन्हें बहुत ज्यादा डरा रही है। सोच रहे भाई कहां से आपने इतनी पावर गेन कर ली, उन्हें डर लग रहा है। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे देखिए बहुत ही इमोशनल कार्ड है ये। यहाँ पे देखिए पुरानी यादों को ये दिखाता है ये कार्ड। यहाँ पे 2 बातें निकल के आ रही। पहली बात, आपके शत्रुओं के झुंड में कुछ हलचल है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके जो शत्रु है ना वो टीम बना के उनके शत्रुओं के झुंड में बहुत हलचल दिख रही है। ये आपके दुश्मन अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। उन्होंने अतीत में जो गड्ढे यानी पास्ट में जो गड्ढे आपके लिए खोदे थे अब वो खुद उनमें गिर रहे हैं। उन्हें पुरानी बातें, पुरानी गलतियां अब सताने वाली हैं। दूसरी ओर यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे खूबसूरत बात आपके लिए आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रही है। ये कार्ड अक्सर एंसेस्टर्स यानी आपके जो पितृ जो एंसेस्टर्स होते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति का आशीर्वाद भी मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपको आ रही है या आपसे दूर हैं या इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। तो जब आप पर वो ब्लैक मैजिक या नेगेटिव वार हुआ तो आपके इन्हीं अच्छे कर्मों और बड़ों के आशीर्वाद जो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है उसने ही एक ढाल बनकर, एक शील्ड बनकर आपको बचा लिया। कोई पुराना दोस्त, पुराना आपका वेल विशर हो सकता है, अचानक आपकी मदद के लिए आ सकता है। तो आपकी मासूमियत और आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। जो आपके हेटर्स हैं आपकी इसी अच्छाई से जलते थे, लेकिन यही अच्छाई अब आपका कवच बन गई है। यहाँ पे ये अच्छाई आपकी ढाल बनके और सारी नेगेटिविटी से पूरी तरह आपको बचा रही है।
जस्टिस है यहाँ पे, तो शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू है, इसी वजह से ये जस्टिस का कार्ड आया है। कर्मों का हिसाब किताब यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे यूनिवर्स का तराजू बैलेंस हो रहा है, यानी यूनिवर्स कर्मा को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जस्टिस लेके आए हैं। उन्होंने आपके साथ अन्याय किए, जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, जिन्होंने आपके खिलाफ झूठ फैलाया या तंत्र मंत्र का सहारा लिया, अब शनि की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, सैटर्न, उनकी एनर्जी और डिवाइन जस्टिस उन पर ही अपना कोड़ा बरसाने वाली है। लीगल मैटर्स में अगर आप फंसे थे तो फैसला आपके हक में आएगा। ये कार्ड साफ साफ कह रहा है कि आपको बदला लेने की नहीं जरूरत है, आप बस अपनी जगह पे सच के साथ खड़े रहिए। सजा देने का काम ऊपर वाले ने अपने हाथ में ले लिया है। आपके शत्रुओं के जीवन में अब ऐसे ऐसे संकट आने वाले हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। उनकी हेल्थ, उनका पैसा, उनकी इज्जत कहीं ना कहीं एक भारी चोट लगने वाली है। ये उनका अपना ही कर्मा है जो यहाँ पे उनके सामने ही बढ़ चढ़कर और एक बूमरैंग होकर उन पर ही वापस आ रहा है। तो कर्मों की मार पड़ रही है। जस्टिस का कार्ड इसीलिए है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आप है, ये इस एनर्जी को आप देखिए, लुक एट दिस, ये आप है, ये आपकी आने वाली एनर्जी, ये आपकी आने वाली एनर्जी है। देखिए यहाँ पे जो 4 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो आप 4 ऑफ सोर्ड्स में लेटे हुए थे इस एनर्जी में, ये वाली एनर्जी जो आप देख रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, बीमार होके, दुखी होके आप लेटे हुए थे, थके हुए थे, लेकिन अब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन रहे हैं। ये कार्ड एक फायर पैशन को शो कर रहा है। आपके अंदर का जो आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस खो गया था, वो अब दोगुनी ताकत से वापस आ रहा है। ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी ठंडे पानी की तरह होते हैं जो इंसान को बुझा देती है ना। ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी जो होती है ना, ये बिल्कुल ठंडे पानी की तरह होती है जो इंसान को थोड़ा बुझा देती है, यानी स्लो कर देती है। लेकिन आप अब आग बन चुके हैं। कोई भी नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी इस ऑरा के पास भी नहीं फटक सकती। लोग आपको देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि अरे ये तो खत्म हो चुका था, ये वापस इतना चमक कैसे रहा है। लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होगा। आपकी ये चमक, ये ग्लो आपके शत्रुओं के आंखों में चुभेंगी। आप अपने करियर में, अपनी पर्सनालिटी में एक गजब का अट्रैक्शन महसूस करेंगे। ये कार्ड ये भी कहता है कि अब आप छुपेंगे नहीं, अब आप दुनिया के सामने अपनी पावर दिखाएंगे। हाथ में यहाँ पे देखिए एक सनफ्लावर और काली बिल्ली, साथ में एक सनफ्लावर है हाथ में, इस लेडीज के हाथ में एक सनफ्लावर है और यहाँ पे एक काली बिल्ली भी आपको दिख रही होगी, ब्लैक कैट। ये भी बताते हैं कि आपको आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं ताकि आपको पहले से आभास रहे कि आपके साथ क्या होने वाला है। अब यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल के आया है। किस्मत का पहिया घूम चुका है। ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है और ये बताता है कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये डेस्टिनी का खेल है। समय बदल गया है। जो लोग ऊपर थे, जो लोग आपके दुश्मन ऊपर थे, आपसे बहुत ज़्यादा खुद को ऊपर समझते थे, अब उनका नीचे आने का समय आ गया है। और आप जो नीचे दबा दिए गए थे, अब आपका ऊपर उठने का समय आ गया, यानी वक्त पलट गया है। ये अनप्रिडिक्टेबल है। आपके दुश्मन अभी जो भी प्लान कर रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, अचानक से कुछ ऐसा होगा कि उनकी सारी बाजी पलट जाएगी। ये कुदरत का करिश्मा ही समझिए कि ऐसा होने ही वाला है। यहाँ पे ये कार्ड एक चीज और यहाँ पे बता रहा है कि आपके जीवन में अचानक से सडनली कोई बड़ा मौका, अपॉर्चुनिटी आने वाला है। ये मनी हो सकता है, मनी से जुड़ा हुआ हो सकता है, या किसी रिलेशन से जुड़ा, किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये बदलाव इतना तेज होगा कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। जो दरवाजे सालों से बंद थे वो अचानक खुल जाएंगे। ये गुड लक का सबसे बड़ा यहाँ पे एक साइन है आपके, है ना।
अब यहाँ पे इसके बाद देखते हैं मजिशियन क्या कह रहा है। ये कार्ड देखिए, और यहाँ पे इस कार्ड से मुझे ये फील हो रहा है, इसमें 4 एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे इस कार्ड में, है ना। इसके पास चारों तत्व एलिमेंट्स हैं, कप है, पेंटिकल्स भी है, सॉर्ड्स भी है, वैंड्स भी है। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बाजी अब आपके हाथ में है। आप अपनी जिंदगी के जादूगर खुद हो। जो भी नेगेटिविटी भेजी गई थी आपके ऊपर, उसे आपने ट्रांसम्यूट कर दिया है, यानी जहर को दवा बना लिया है। ऐसा आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आने वाले समय में आप जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपकी स्पीच में बहुत शक्ति आने वाली है। आप जो बोल देंगे वो हो जाएगा। इसलिए अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, है ना, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत तेज हो रही है। आप जो बोलेंगे वो चीजें हो जाएंगी। आपके हेटर्स के लिए आखिरी संदेश है, वो एक ऐसे इंसान से भिड़ गए हैं, यानी आपसे, जिसके सिर पर परमात्मा का हाथ है। मैजिशियन बताता है कि आपके पास वो स्किल, वो टैलेंट, वो पावर है कि आप शून्य से शिखर तक जा सकते हैं। तो अगर मैं सारे कार्ड्स का कंक्लूजन आपको दूं तो यहाँ पे ये रीडिंग साफ साफ ये बता रही है कि डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। वो जो लेटा हुआ योद्धा, ये वाला, ये जो इंसान लेटा हुआ ना, ये योद्धा, ये कार्ड जो है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो अब वो जादूगर बनकर उठ खड़ा हुआ है ये इंसान। यहाँ इसकी क्या हालत हो, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड, यानी कि यहाँ इस कार्ड से कितनी बुरी हालत है, और लास्ट में क्या बन के खड़ा हुआ, द मैजिशियन। तो ये कार्ड दिखा रहा है बनकर खड़ा हो गया, क्या बना, मैजिशियन बन के खड़ा हो गया। इस हालत से इस हालत पे पहुंच गया ये इंसान, क्योंकि न्याय हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया आपके पक्ष में घूम रहा है। आपके शत्रुओं का जोर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब आपकी लड़ाई यहाँ पे यूनिवर्स लड़ रहे हैं। अपनी, आपको बोला जा रहा है, आप अपनी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। कॉन्फिडेंस रहिए, कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए और अपनी जीत का जश्न मनाइए और अपना ख्याल रखिए। ये यूनिवर्स आपसे बताना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ पूरा ब्रह्मांड है, पूरी यूनिवर्स है। इसीलिए आप जो कुछ भी आपके जीवन में घट रहा है, सब कुछ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आप रिलैक्स रहें। आपके तरफ से यूनिवर्स बहुत कुछ कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है। अभी आपको भले नहीं कुछ दिख रहा, आने वाले समय में, क्योंकि जस्टिस तो ऑलरेडी आपके इस रीडिंग में निकल के ही आया। जस्टिस से आपको कोई रोक नहीं सकता। जिसने जो किया है उसको वो चीजें मिलती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। चलिए आपके लिए थोड़े से हम नंबर्स लेंगे, इसके बाद हम कुछ मैसेजेस लेंगे। यहाँ पे है 4 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर। तो यहाँ पे 4 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4444444 दिखे तो आप ये एंजल्स नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा। 4 नंबर, 4th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और किसी भी मंथ का आपका डेट ऑफ बर्थ 11 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है, 6 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, ठीक है, 29 भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एज देखते हैं। यहाँ पे एज है 51, 42, 49, 36, 37, 25, 27, 46, 59, ये एज यहाँ पे निकल के आ रही है। और अभी हम नेम इनिशियल्स लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए हम कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्लीज बताइए। कोई गाइडेंस है तो प्लीज गाइडेंस भी दे दीजिए। इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है। आपके आसपास कोई रेड फ्लैग्स है, कुछ खतरा है, यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं, और आप उसे इग्नोर ना करें। और यहाँ पे आपको
आपके पीठ पीछे कुछ बातें चल रही हैं या कुछ रेड फ्लैग्स अगर आपको महसूस हो रहे हैं तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना, उसे इग्नोर नहीं करना है। ये आपको बड़े खतरे से आपकी इंट्यूशन आपको बचा पाएगी। कम्युनिकेट, कोई आपको कुछ बता सकता है। कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट, यहाँ पे कोई आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये कमिटमेंट है। कम्युनिकेट है, कोई आपसे बातचीत कर सकता है, किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल सकता है, फॉरगिव कर सकता है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपसे बातचीत करके कोई चीज़, अगर लड़ाई झगड़े हुए हैं या कोई मसला ऐसा है जो सुलझ नहीं रहा, तो कोई आपको कम्युनिकेट करेगा, मैसेज, कॉल, कुछ भी करके, बातचीत करके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की यहाँ पे कोई आपको ऑफर दे सकता है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। यस, यहाँ पे यस का कार्ड है, लक इज ऑन योर साइड। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया ही है कि किस्मत का पहिया आपकी तरफ घूम रहा है। डबल कंफर्मेशन है, लक इज ऑन योर साइड, यानी कि वक्त का पहिया, और यहाँ पे लक का पहिया, भाग्य का पहिया आप ही की तरफ घूम रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और क्या मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज है, प्लीज बताइए डिवाइन एंजल्स। गिव इट टाइम। अच्छा, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग फ्लो। यहाँ पे आप चीज़ों को आराम से होने दें, क्योंकि आपकी जल्दबाजी से कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होगा। डिवाइन टाइमिंग आएगी तभी कोई चीज़ हो सकती है, या डिवाइन टाइमिंग पे ही वो चीज़ें हो पाएंगी, इसलिए उसे टाइम दीजिए, जल्दबाजी ना कीजिए, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कोई आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है। यू हैव बीन बी विज्ड, यहाँ पे कोई आपके ऊपर विच क्राफ्ट हो सकता है, लव स्पेल कर रहा है। ये कोई आप थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी इंसान आपके ऊपर लव स्पेल करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोई कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको सॉल्ट बाथ, सिनेमन बाथ आप ले सकते हैं, इससे भी काफ़ी आपको राहत महसूस होगी। यहाँ पे देखिए हेल्थ, यहाँ पे हेल्थ का कार्ड निकल के आ रहा है। हेल्थ इश्यूज यहाँ पे बढ़ सकती हैं, किसी की कुछ भी हेल्थ इश्यूज है, अगर डायबिटीज़ है तो वो बढ़ सकती है, हार्ट इश्यूज हैं या फिर बीपी है, यानी जो भी आपको हेल्थ इश्यूज है यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से अराइज हो रहा है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा रूटीन चेकअप के लिए जाना है, हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। मूविंग, कहीं आप अपने पार्टनर के साथ न्यू घर में जा सकते हैं, नए घर में मूव कर सकते हैं, पुराने घर को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस निकल के आ गए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या है। नेम इनिशियल्स है यहाँ पे CORPMHYEGIMUTKS। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।